Welcome to Jain Tutorials. It is Jain Tutorial online class for physics chemistry math. Today we are studying class 11th chemistry. Video number 3, 1 और 2 देख लिए होंगे. डाल्टन एटॉमिक थ्योरी रदरफोर्ड एटॉमिक मॉडल पढ़ चुके हैं. ब्लैक बॉडी के बारे में बताए थे एटॉमिक स्ट्रक्चर में. तो चलिए ब्लैक बॉडी में क्या देखे थे हम लोग कि स्मॉल पॉकेट ऑफ एनर्जी होता है. स्मॉल पॉकेट ऑफ एनर्जी होता है. स्मॉल पॉकेट ऑफ एनर्जी. स्मॉल पॉकेट ऑफ एनर्जी याद आ रहा है, पढ़े क्वांटम बोलते हैं. उसका जो एनर्जी होगा वो किस बात पे डिपेंड करता है. प्लैंक्स क्वांटम थ्योरी में मैक्सवेल प्लैंक का नाम है, प्लैंक बोलते हैं इसको नाम. तो ये क्या बताया था देखिए ध्यान से समझिए. पहले बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है. सपोज ये ब्लैक बॉडी है, एक क्वांटम 1 2 3 मान लीजिए एग्जांपल करें 1 2 3 4 5 6 7. नंबर ऑफ रेज 7 है, मतलब फ्रीक्वेंसी इसका 7 है, मतलब 1 सेकंड में 7 को निकला तो इसका भी एनर्जी होगा. इसमें 1 2 3 4 1 2 3 4 नंबर ऑफ वेव्स 5 पर सेकंड निकला. फ्रीक्वेंसी 5 है, मतलब 1 सेकंड में 5. तो उसका पॉकेट में एनर्जी और इसका पॉकेट में एनर्जी. बताइए इसका फ्रीक्वेंसी कम है तो एनर्जी भी क्या होगा, कम होगा. इसका एनर्जी ज्यादा है, सॉरी इसका फ्रीक्वेंसी ज्यादा है तो यहाँ पे ज्यादा एनर्जी जमा होगा, एनर्जी भी ज्यादा होगा. तो ये बात को प्लैंक ने बताया कि एनर्जी ऑफ क्वांटम इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू फ्रीक्वेंसी. मतलब क्या, 1 सेकेंड में कितना वेव निकल रहा है, किसी का ज्यादा किसी का कम, वो डिपेंड करता है ब्लैक बॉडी पे. तो एनर्जी और फ्रीक्वेंसी में डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है. एनर्जी ज्यादा फ्रीक्वेंसी भी ज्यादा है. फ्रीक्वेंसी कम है तो एनर्जी भी कम है. तो एनर्जी इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू न्यू साइन बोलते हैं. फ्रीक्वेंसी का साइन क्या होता है, न्यू होता है. न्यू साइन पढ़ते हैं, पहली बार आप सुन रहे होंगे न्यू पढ़ते हैं इस तरह से. New is a symbol used for frequency. So energy is equal to nu. हटाएंगे equal to sin h. h is constant. जब भी हम लोग प्रोपोर्शनल हटाते हैं कांस्टेंट पुट करते हैं, ध्यान सुनिए. h इज क्या है, कांस्टेंट है. कोल्ड क्या बोलते हैं इसको, मालूम है क्या बोलते हैं, बहुत बार यूज होगा 11th 12th में. प्लैंक्स कांस्टेंट बोलते हैं. इसका वैल्यू है, इसका वैल्यू के बारे में भी आपको हम समझाएंगे. सो एनर्जी इज इक्वल टू क्या हो गया, एच न्यू. फार्मूला बन गया. एनर्जी इज इक्वल टू एच न्यू. एच इज कांस्टेंट. एनर्जी किसका, एनर्जी जो स्मॉल पॉकेट बन रहा बंडल ऑफ एनर्जी है उसको क्वांटम बोलते हैं. क्वांटम का जो एनर्जी है वो फ्रीक्वेंसी में, उसी का फ्रीक्वेंसी में डिपेंड करता है. इक्वल टू साइन एच. एच इज कांस्टेंट कॉल्ड प्लैंक्स कांस्टेंट बोलते हैं. इस बात को नोट किए, इसका वैल्यू बता रहे हैं हम. एनर्जी का फार्मूला कभी बोलेगा एनर्जी निकाल दीजिए क्वांटम का तो एच न्यू होगा. केमिस्ट्री में भी फिजिक्स में सब जगह यूज होता है. ये बहुत इंपॉर्टेंट फार्मूला है. इसके पहले एनर्जी का फार्मूला पढ़े, आइंस्टीन का फार्मूला mc², थ्योरी ऑफ रिलेटिविटी में. H इज कांस्टेंट कॉल्ड प्लैंक्स कांस्टेंट. तो H एक्चुअली में क्या है, रेशियो है एनर्जी और उसका फ्रीक्वेंसी का. कोई भी, ये हमेशा कोई भी क्वांटम, ध्यान सुनिए, कोई भी क्वांटम का एनर्जी और उसी का फ्रीक्वेंसी इज ऑलवेज ए कांस्टेंट. इसका वैल्यू फिक्स है. 6.6 × 10⁻34 जूल सेकेंड इसका यूनिट होता है. जूल सेकेंड इसका एनर्जी, इसका पर सेकेंड जूल पर सेकेंड. तो जूल सेकेंड ऊपर चला गया. तो H का वैल्यू निश्चित है कितना, 6.626 10⁻34 जूल सेकेंड. यानी कोई जैसे बोलेंगे ये ब्लैक बॉडी है, इसका एनर्जी और इसका फ्रीक्वेंसी. दूसरा ब्लैक बॉडी है, इसका एनर्जी इसका फ्रीक्वेंसी. दोनों में कभी भी H निकालेंगे ना, E बाई न्यू करके एनर्जी बाई फ्रीक्वेंसी, तो हमेशा कितना आएगा, 6.62 × 10⁻34 जूल सेकेंड. यानी कोई पूछेगा प्लैंक्स कांस्टेंट क्या है, प्लैंक्स कांस्टेंट क्या है, तो क्या बोलेंगे, रेशियो है ऑफ किसका, एनर्जी ऑफ क्या, क्वांटम एंड इट्स क्या
फ्रीक्वेंसी। इसको यूज होता है केमिस्ट्री में, फिजिक्स में, इसलिए बार बार यूज होगा। h का वैल्यू निश्चित है। कोई भी ब्लैक बॉडी का क्वांटम का एनर्जी और उसका फ्रीक्वेंसी का रेशियो को ही बोलते हैं, h से ही डिनोट करते हैं। और ये प्लैंक्स को सम्मानित करने के लिए इसका नाम पड़ गया प्लैंक्स कांस्टेंट। नोट कर लीजिए। तो ये इतना दूर था ब्लैक बॉडी कॉन्सेप्ट में। तो एनर्जी का फार्मूला बन गया h न्यू और h का वैल्यू क्या हो गया E बाई न्यू। अंडरस्टूड? नोट कर लीजिए, बताते हैं इसके आगे। So in this way you learn Dalton atomic theory, Rutherford atomic theory and black body concept। और इससे हम लोग E इक्वल टू h न्यू और h इक्वल टू E बाई न्यू 6.626 10 टू पावर -34 जूल। सोच रहा हूँ क्यों निकालें ये सब, क्या जो है केमिस्ट्री में सब पता चलेगा। तो सबसे उसके बाद हम लोग पढ़ेंगे एक थ्योरी। अभी तक में हम लोग को क्या नहीं पता चला, बहुत चीज तो पता चल गया एटम के बारे में, लेकिन सबसे मेन चीज के बारे में पता नहीं चला। तो ब्लैक बॉडी कॉन्सेप्ट पढ़ने के बाद बोर पढ़ना चाहिए कि इसमें हाइड्रोजन स्पेक्ट्रम भी होता है, उसको बाद में पढ़ाया जाता है, बुक में आगे पीछे दिया तो मत घबराइएगा। बोर्स एटॉमिक मॉडल पढ़ेंगे हम लोग। इसने क्या क्या बताया ध्यान से सुनिएगा। बोर्स एटॉमिक मॉडल, पूरा नाम क्या? नील बोर ना, नील बोर्स, एक ही बात है ना। नील बोर बोलिए, बोर बोलिए, एक ही बात है। नील बोर एटॉमिक मॉडल बोलिए, बोर्स एटॉमिक मॉडल बोलिए। क्या बताया था इसने, ये हम लोग पढ़ेंगे वीडियो में ना। तो चलिए स्टार्ट करें। तो देखिए, सबसे इलेक्ट्रॉन के बारे में सबसे अधिक इन्हें सबसे पहले बताया। इलेक्ट्रॉन का खोज हो चुका था, है ना। प्रोटॉन न्यूट्रॉन सबके बारे में पता चल चुका था। प्रोटॉन न्यूट्रॉन कहाँ होते हैं रदरफोर्ड ने बता चुका था। इलेक्ट्रॉन के बारे में एक्चुअली में इन्होंने बताया। इसे 4 को मेन पॉइंट पढ़ेंगे। वेरी वेरी इंपॉर्टेंट टॉपिक है। द मेन पॉइंट्स आर, तो बारी बारी से हम लोग डिस्कस करेंगे। तो सबसे पहले इलेक्ट्रॉन के बारे में किसने डिस्कस किया? थॉमसन साइंटिस्ट, सुने होंगे, है ना। उसके बाद इलेक्ट्रॉन कैसे होते हैं, कहाँ होते हैं, किस ऑर्बिट में होते हैं, ये सब जो लोग जानते हैं पहले से। लेकिन कौन बताया था? नील बोर, साइंटिस्ट नेम, इसलिए इस थ्योरी का नाम पड़ गया बोर्स एटॉमिक मॉडल। तो देखिए, सबसे पहला बात क्या बताया था? ऑल द इलेक्ट्रॉन्स, जितने भी इलेक्ट्रॉन्स होते हैं किसी एटम में, वो लोग मोशन में होते हैं इन द फिक्स्ड पाथ। ऑल द इलेक्ट्रॉन्स इन एन एटम आर इन फिक्स्ड पाथ, मोशन में होते हैं इन फिक्स्ड पाथ। अब इस फिक्स्ड पाथ का उसने 4 को नाम दिया। फर्स्ट पॉइंट बता रहे हैं कि जानते हैं इसके बारे में आप लोग। ऑल द इलेक्ट्रॉन्स रिवॉल्व अराउंड द न्यूक्लियस इन द फिक्स्ड पाथ कोल्ड, इसको सेल भी बोलते हैं। गोल गोल है इसलिए सेल नाम पड़ गया। इसको हम लोग ऑर्बिट बोलते हैं। सबसे कॉमन नाम है क्या? ऑर्बिट, सेल, ऑर्बिट। इसको हम लोग एनर्जी लेवल भी बोलते हैं। एनर्जी लेवल भी बोलते हैं। एनर्जी लेवल मतलब क्या? हर इलेक्ट्रॉन अपना अपना एनर्जी के हिसाब से, जिसके पास कम एनर्जी है वो नजदीक का ऑर्बिट में घूमता है, किसके पास ज्यादा एनर्जी है वो दूर के ऑर्बिट में घूमता है। तो ये एनर्जी लेवल भी बोला जाता है किसको? सर्कुलर पाथ को। और चौथा बात भी है यहाँ पे कि इसको स्टेशनरी स्टेट भी बोलते हैं। स्टेशनरी स्टेट समझते हैं? स्टेशनरी स्टेट मतलब क्या होता है? अगर एक इलेक्ट्रॉन दूसरा इलेक्ट्रॉन को अगर मान ले देखता, काश देख पाता या समझ पाता, तो उसको लगता कि ये रुका हुआ है। जैसे मान लीजिए कि 2 बस एक ही डायरेक्शन में जा रहा है, तो दूसरा बस को अगर आप देखिएगा तो लगेगा रुका हुआ है। उसी टाइप का स्टेशनरी मतलब रुका हुआ अवस्था को बोलते हैं। मतलब एक इलेक्ट्रॉन को लगता है कि दूसरा इलेक्ट्रॉन का स्टेट उसी जगह में है। ये वाला इसको देखता है तो लगेगा कि उसको हमेशा वहीं पे दिखाई देगा, नहीं लगेगा घूम रहा है। तो इसलिए इसका नाम पड़ गया स्टेशनरी स्टेट। मतलब या तो सेल बोलिए, या तो ऑर्बिट बोलिए, या तो एनर्जी लेवल बोलिए, या तो स्टेशनरी स्टेट। ये ऑलरेडी हम लोग पहले से जानते थे। 10th क्लास के पहले 9th क्लास 8th क्लास में भी जानते थे कि इलेक्ट्रॉन्स आर रिवॉल्विंग राउंड देयर न्यूक्लियस इन द फिक्स्ड पाथ कोल्ड शेल। गोल गोल है इसलिए सेल नाम पड़ गया। ऑर्बिट, कोई अगर आप पाथ को रिपीट करता है तो ऑर्बिट बोलते हैं। एनर्जी लेवल और स्टेशनरी स्टेट, ये बात को नील बोर ने सबसे पहले बताया था। अंडरस्टूड? तो ध्यान सुनिए। फर्स्ट पॉइंट, ऑल द
इलेक्ट्रॉन्स रिवॉल्व राउंड द न्यूक्लियस इन फिक्स्ड पाथ कॉल्ड, क्या बोलते हैं इसको हम लोग, क्या बोलते हैं, लिखा हुआ है सेल। एक ही बात है, कोई बुक में ऑर्बिट ज़्यादा लिखता है, कोई में सेल लिखता है, किसी में क्या बोलते हैं एनर्जी लेवल। क्यों एनर्जी लेवल बोलते हैं? क्योंकि इलेक्ट्रॉन्स रिवॉल्व राउंड ओनली ऑन दोज ऑर्बिट जिसमें एनर्जी कम रहता है वो नज़दीक में घूमता है, जिसमें एनर्जी ज़्यादा होता है वो दूर में घूमता है। और स्टेशनरी स्टेट, ये चार बात बोला। पहला बात में चार को, एक ही चीज को चार तरह से बताया, सेल, ऑर्बिट, एनर्जी लेवल और स्टेशनरी स्टेट। ऑल द इलेक्ट्रॉन्स रिवॉल्व राउंड द न्यूक्लियस इन द फिक्स्ड पाथ कॉल्ड सेल, ऑर्बिट, एनर्जी लेवल एंड स्टेशनरी स्टेट। क्लियर है? तो फर्स्ट पॉइंट समझ में आ गया, इलेक्ट्रॉन रिवॉल्व राउंड ऑन द फिक्स्ड पाथ कॉल्ड ऑर्बिट, सेल, एनर्जी लेवल एंड स्टेशनरी। ये जो वर्ड यूज किया है कुछ न कुछ कारण था। ऑर्बिट मतलब जो अपना पाथ को रिपीट करता तभी ऑर्बिट बोलते हैं, जैसे अर्थ भी सन के चारों ओर घूमता है ना, तो ऑर्बिट बोलते हैं उसको भी। सेल मतलब गोल गोल है, एनर्जी लेवल मतलब एनर्जी के हिसाब से घूम रहा है, स्टेशनरी स्टेट मतलब एक इलेक्ट्रॉन को लगता है कि दूसरा इलेक्ट्रॉन रुका हुआ है, दैट्स व्हाई दीज आर कॉल्ड स्टेशनरी स्टेट। सेकेंड पॉइंट देखिए, बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट है, ध्यान से सुनिए। अब जैसे मान लीजिए कि बहुत सा इलेक्ट्रॉन है, मान लीजिए कार्बन में 6 इलेक्ट्रॉन है। अब कौन इलेक्ट्रॉन कहां घूमेगा, तो इसके लिए नील बोर ने बताया था, थोड़ा समझना पड़ेगा आपको। कोई इलेक्ट्रॉन किस ऑर्बिट में घूमेगा तो उसी ऑर्बिट में घूमता है जिसमें उनका एंगुलर मोमेंटम जो होता है वो इंटीग्रल मल्टीपल बाई h/2π। ध्यान सुनिए, थोड़ा समझना पड़ेगा। 11th में फिजिक्स में थोड़ा और ज़्यादा समझ में आएगा जब हम लोग एंगुलर मोमेंटम टॉपिक पढ़ेंगे। तो मोमेंटम पढ़े आप, क्या होता है मोमेंटम पढ़े कभी? मोमेंटम क्या था? मास इनटू वेलोसिटी पढ़े होंगे 9th क्लास में। एंगुलर मोमेंटम क्या था? किसी ऑर्बिट में जब घूमता तो एंगुलर मोमेंटम बोलते हैं, MVR, मास इनटू वेलोसिटी इनटू रेडियस, MVR एंगुलर मोमेंटम बोलते हैं। एंगुलर मोमेंटम, तो ध्यान सुनिए, एंगुलर मोमेंटम पढ़े हैं, एंगुलर मोमेंटम फिजिक्स में पढ़िएगा, लेकिन अभी जान लीजिए M इंटू V होता है लीनियर पाथ के लिए, मास इंटू वेलोसिटी। मोमेंटम पढ़े कभी? और एंगुलर मोमेंटम क्या होता है? मास इंटू वेलोसिटी इंटू रेडियस। R क्या है? रेडियस ऑफ सर्कुलर पाथ। जब सर्कुलर पाथ होगा तो मोमेंटम नहीं होता, वहां पे एंगुलर मोमेंटम होता है। तो कोई इलेक्ट्रॉन किस ऑर्बिट में घूमता है, तो कोई इलेक्ट्रॉन उसी ऑर्बिट में घूमता है जिसमें उसका एंगुलर मोमेंटम जो हो है वो n मतलब इंटीग्रल मल्टीपल ऑफ क्या हो, h/2π। जैसे मान लीजिए कोई इलेक्ट्रॉन बोला, हम सर बताइए ना कहाँ घूमे, तो हम उसका मास को पूछेंगे, मास बताओ। हम उसका वेलोसिटी पूछेंगे, हम उसका रेडियस पूछेंगे। क्लियर है? अगर ये 1h/2π आ गया, h क्या है? प्लैंक्स कांस्टेंट, 2π ये पूरा कांस्टेंट है, इसको बोलते हैं h/2π का कांस्टेंट n इंटीग्रल है। तो बोलेंगे जाओ कहाँ घूमो? फर्स्ट ऑर्बिट में घूमो। किसी का एंगुलर मोमेंटम का वैल्यू इसी फॉर्म में आएगा, h/2π के ही टर्म में आएगा। निकाले, अगर 1h/2π आ गया तो आई विल से दैट गो टू द फर्स्ट ऑर्बिट। अगर उसका m इंटू V इंटू R 2h/2π आएगा, हमेशा इंटीग्रल मल्टीपल ही आएगा, पॉइंट में नहीं आएगा, पॉजिटिव इंटीग्रल नंबर आएगा। nh/2π 2h/2π आ गया। बोले कोई बोला मेरा मास इतना है सर, वेलोसिटी इतना है, रेडियस इतना है, टेल मी वेयर आई विल गो टू, तो हम बोलेंगे जाओ सेकेंड ऑर्बिट में घूमो, n = 2। सर मेरा m इंटू V इंटू R इतना आ रहा है, बताइए तो कहाँ घूमेंगे? बोले हम, कोई इलेक्ट्रॉन आस्क मी वेयर शुड आई रिवॉल्व, किस कहाँ घूमे, तो हम पूछेंगे व्हाट इज द मास, व्हाट द वेलोसिटी एंड व्हाट इज द रेडियस ऑफ सर्कुलर पाथ, पूछ लेंगे उस ऑर्बिट में कितना रेडियस है। अगर मल्टीप्लाई करेंगे, अगर 3h/2π मतलब क्या, 3 इंटू 6.6 इंटू 10 का पावर माइनस 34/2 इंटू, ये जो नंबर है फिक्स है, इसका मल्टीपल 3 आना चाहिए, तो बोलेंगे वो थर्ड ऑर्बिट में घूमेगा। ये बात को सबसे पहले कौन बताया था? नील बोर ने, और 12th क्लास में इसको प्रूव कर देंगे। 11th का केमिस्ट्री में प्रूव नहीं किया, बताया जाता है सिर्फ। तो सेकेंड पॉइंट, द इलेक्ट्रॉन्स रिवॉल्व
राउंड द कहाँ न्यूक्लियस इन दोज ऑर्बिट, उसी ऑर्बिट में घूमता है। द इलेक्ट्रॉन्स रिवॉल्व राउंड द न्यूक्लियस इन दोज ऑर्बिट इन विच देयर एंगुलर मोमेंटम, सर्कुलर पाथ का मोमेंटम को हम लोग एंगुलर मोमेंटम बोलते हैं। एकदम अच्छा से एक मोमेंट ऑफ इनर्शिया नाम का चैप्टर है, क्लास 11th का फिजिक्स में जब पढ़ लीजिएगा। m इंटू भी इंटू आर होता है इसका फार्मूला, उसको हम डिराइव भी करते हैं, अभी नहीं कर सकते हैं, आपको रटना पड़ेगा तो रट लीजिए। द इलेक्ट्रॉन्स रिवॉल्व राउंड द न्यूक्लियस इन दोज ऑर्बिट इन विच देयर एंगुलर मोमेंटम इज इंटीग्रल मल्टीपल ऑफ क्या h बाई 2 पाई, यानी एंगुलर मोमेंटम इज इक्वल टू nh बाई 2 पाई, यानी मास इंटू वेलोसिटी इंटू रेशियो इज इक्वल टू nh बाई 2 पाई। m क्या है मास ऑफ इलेक्ट्रॉन, v क्या है वेलोसिटी ऑफ इलेक्ट्रॉन, r क्या है रेडियस ऑफ सर्कुलर पाथ, h क्या है प्लैंक्स कांस्टेंट। अंडरस्टूड, नोट कर लीजिए, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट टॉपिक है ये वाला। तो इस तरह से m इंटू भी इंटू आर इक्वल टू फार्मूला बन गया, मतलब एटॉमिक स्ट्रक्चर का दो गो फार्मूला, E इज इक्वल टू एच न्यू और मास इंटू वेलोसिटी इंटू रेशियो इज इक्वल टू NH बाई 2 पाई। तो n निकालना ना किस ऑर्बिट में घूमेगा, तो देखिए फार्मूला बन गया m इंटू भी इंटू आर 2 पाई बाई h, फार्मूला बन गया। मास पूछ लीजिए, वेलोसिटी रेडियस 2 पाई बाई h की जगह हमेशा होल नंबर आएगा। अगर 1 आएगा या तो 2 आएगा या तो 3 आएगा या तो 4 आएगा या 5 या 6 या 7। 1 आएगा तो बोलते हैं कि वो फर्स्ट ऑर्बिट में घूमेगा और उसको के सेल भी नाम दिया गया। कोई इलेक्ट्रॉन का n निकालने का फार्मूला बन गया। 2 आएगा ना तो बोलेंगे वो सेकेंड ऑर्बिट में घूमेगा, इसका नाम L होता है। थर्ड ऑर्बिट का नाम M होता है। फोर्थ ऑर्बिट का नाम N होता है। फिफ्थ ऑर्बिट का नाम O होता है। सिक्स्थ ऑर्बिट का नाम P होता है और सेवंथ ऑर्बिट का नाम Q होता है। तो ये हम लोग ऑर्बिट के बारे में पता चल गया कि कौन इलेक्ट्रॉन किस ऑर्बिट में घूमेगा। क्लियर है, कोई डाउट नहीं है, सबको क्लियरली समझ में आ गया होगा। तीसरा बात, द मैक्सिमम इलेक्ट्रॉन इन n पता चल गया है, तो मैक्सिमम इलेक्ट्रॉन इन एनी ऑर्बिट इज गिवन बाय होता है 2n स्क्वायर। किसी ऑर्बिट में मैक्सिमम कितना इलेक्ट्रॉन घूमेगा वो फार्मूला होता है, इसको प्रूव कर देंगे क्वांटम नंबर, इसके बाद का टॉपिक में प्रूव कर देंगे कि सही लिखा हुआ है ये। n इज क्या है नंबर ऑफ क्या है orbits, n is the number of orbits. The maximum electron in any orbit is given by 2n square where n is the number of orbits. Understood? जैसे बोलेंगे, ध्यान सुनिए, n का वैल्यू 1 आया, कौन सा ऑर्बिट में घूमेगा वो k, तो मैक्सिमम इलेक्ट्रॉन मालूम है कितना होगा 2 इंटू एन का स्क्वायर 2 इंटू 1 का स्क्वायर 2। पढ़ते आ रहे 9th क्लास से 10th क्लास से। फर्स्ट ऑर्बिट में मैक्सिमम इलेक्ट्रॉन 2 होता है, इसको बात को नील बोर ने बताया था, उसको हम क्वांटम नंबर से प्रूव कर सकते हैं। n का वैल्यू 2 तो ऑर्बिट क्या होगा भाई, तो L। मैक्सिमम इलेक्ट्रॉन क्या होगा 2 इंटू 2 का स्क्वायर 4 2 जा 8। n का वैल्यू 3, ऑर्बिट क्या होगा M। मैक्सिमम इलेक्ट्रॉन विल भी क्या होगा 2 इंटू 3 का स्क्वायर क्या होगा 18 एंड सो ऑन। तो इस तरह से हम लोग तीसरा पॉइंट में भी पता चल गया। पहला पॉइंट क्या है, ऑल द इलेक्ट्रॉन्स रिवॉल्व राउंड ओनली ऑन ऑल द इलेक्ट्रॉन्स रिवॉल्व राउंड इन द फिक्स्ड पाथ कॉल्ड ऑर्बिट, सेल, एनर्जी लेवल एंड स्टेशनरी स्टेट। सेकंड पॉइंट क्या है, इलेक्ट्रॉन किस ऑर्बिट में घूमेगा, तो इलेक्ट्रॉन उसी ऑर्बिट में घूमता है जिसमें उनका एंगुलर मोमेंटम इज इक्वल टू NH बाई 2 पाई वेयर n इज द नंबर ऑफ ऑर्बिट, h क्या है प्लैंक्स कांस्टेंट, m क्या है मास, v क्या है वेलोसिटी एंड r क्या है रेडियस, पिछला फ्रेम में देख चुके होंगे। उसके बाद n का वैल्यू 1 रहेगा तो फर्स्ट ऑर्बिट का नाम k होता है, सेकंड ऑर्बिट का नाम l होता है, m n o p एंड सो ऑन। फिर हम लोग थर्ड पॉइंट पढ़ रहे हैं हम लोग कि 4 पॉइंट में तीसरा पॉइंट पहुंच गए। कोई इलेक्ट्रॉन
सॉरी मैक्सिमम इलेक्ट्रॉन का संख्या किसी एक ऑर्बिट में क्या होगा, अगर फर्स्ट ऑर्बिट में घूम रहा है तो 2n², n का वैल्यू 1 पुट करेंगे तो 2 1 जा 2 आएगा। सेकेंड ऑर्बिट में कोई इलेक्ट्रॉन अगर घूम रहा है, इसका नाम L है, इसका नाम क्या था K, ये न्यूक्लियस है, तो कितना इलेक्ट्रॉन घूम सकता है 8। क्लियर है। थर्ड ऑर्बिट में कोई इलेक्ट्रॉन अगर घूमेगा 1 2 3 m, क्लियर है। तो इस ऑर्बिट में कोई इलेक्ट्रॉन घूमेगा तो अधिकतम कितना इलेक्ट्रॉन, जरूरी नहीं कि 18 हो, मैक्सिमम इससे ज़्यादा नहीं हो सकता, 18 इलेक्ट्रॉन, 1 2 से गिन लीजिएगा, 18 लिख लीजिएगा। एंड फोर्थ ऑर्बिट में क्या होगा 2 × n का स्क्वायर, फोर्थ ऑर्बिट में तो n का वैल्यू 4, मैक्सिमम इलेक्ट्रॉन कितना होगा 2 × 4 का स्क्वायर, 16 2 32। क्लियर है, 32 इलेक्ट्रॉन हो सकता है। कौन सा ऑर्बिट, K L M N ऑर्बिट। अंडरस्टूड, समझ अच्छा से। तो इस तरह से हम लोग 3 पॉइंट बता दिए, नोट कर लीजिए। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।